भारत में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को पाकिस्तान के हाथों पहली बार मात मिली। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए। इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। इसके लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा होती है। भारत ऐसे कुल 79 यूनिकॉर्न का घर है, जिसमें से इस साल 42 यूनिकॉर्न बने। बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और मुंबई शहरों में यूनिकॉर्न के सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। ये मुलाकात वेटिकन सिटी में हुई। इसके लिए पहले 20 मिनट का समय तय था, लेकिन ये 1 घंटे तक चली। NFHS 5 सर्वे के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर यानी TFR पहली बार 2 पर आ गई है। देश की जनसंख्या अब स्थिर हो रही है और औसतन एक महिला 2 बच्चे ही पैदा कर रही है। नवंबर में जैक डोर्सी ने ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पराग अग्रवाल को CEO बनाया गया। वो ट्विटर की कमान संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शख्स हैं। 37 साल के पराग टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा CEO भी बने। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सीनियर वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। किसी समलैंगिक शख्स को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश का यह पहला मामला है। 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार 118 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई हुए। यह किसी भी ओलंपिक में शामिल होने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल था। ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी भारतीय एथलेटिक ने गोल्ड मेडल जीता। ये कारनामा भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने किया। नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। 28 अगस्त को भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार किसी ओलंपिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल में उसे ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। टीम टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने जिस दिलेरी से ग्रेट ब्रिटेन जैसी मजबूत टीम से संघर्ष किया, वो भुलाए नहीं भूलेगा। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की परीक्षा में पहली बार लड़कियां भी शामिल हुईं। 21 दिसंबर को आए लिखित परीक्षा के नतीजों में टॉप 10 में 6 महिलाएं हैं। भारत सरकार ने पहली बार कच्चे तेल के इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक तेल निकालने का सही वक्त सामने नहीं आया है। देश के कारोबारी इतिहास का सबसे बड़ा IPO पेटीएम लेकर आया है। किसी कंपनी ने पहली बार करीब 18,300 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च किया। 2021 में पहली बार अमेरिका में क्वाड देशों की आमने सामने बैठक हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद रहे। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने का प्रस्ताव आया है। पीएम मोदी ने विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया था।
इस साल 63 कंपनियों ने अपने आईपीओ के जरिए इस साल लॉन्च हुए आईपीओ में पारस डिफेंस ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। वहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ ने सबसे ज्यादा घाटा दिया। केंद्र सरकार ने 2021 में पहली बार बीएच मार्क भारत सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला किया। इस सीरीज के नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर दोबारा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से राहत मिल जाएगी। 14 महीने की तकरार, 1 साल लंबा आंदोलन, 11 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट का दखल और सैकड़ों किसानों की मौत के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने पहली बार अपनी सरकार में बने 3 कृषि कानून को वापस लिया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।